हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक हमारा है पर्यायवाची शब्द, उसके बारे में बात करने वाला है। तो इसको ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सारे इसके बारे में जानकारी ले सकें। हिंदी व्याकरण का हमारा एक टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। इसके बारे में आज बात किया जाएगा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं और कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द के बारे में भी बात किया जाएगा क्या क्या होते हैं। ये आपके कहाँ यूज आएगा तो ध्यान से समझिएगा। ये आपके क्लास, हम ध्यान से देखें, अगर फर्स्ट क्लास से लेकर और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर पूछा जाता है, फर्स्ट क्लास से क्लास 12 तक हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है या हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड। इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ एजुकेशन के बारे में, कि जब तक हमारा उद्देश्य या जब तक एजुकेशन का उद्देश्य नौकरी पाना रहेगा तब तक कोई भी बच्चा पढ़ नहीं सकता है और कोई भी इसकी कीमत को नहीं समझ सकता है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, उसके नज़र में क्या है। तो एजुकेशन को उस नज़रिए से नहीं देखना है कि बस नौकरी पाना है। इसको समझिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। वो आदमी गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए एजुकेशन क्या है, एक बराबर है। तो इसको ध्यान से समझना है, इस टॉपिक को ध्यान से समझना है और एजुकेशन के बारे में ध्यान से समझना है कि एजुकेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में रिसर्च करिए और आप पढ़ेंगे तभी किसी दूसरे को और भी सिखाएंगे कि क्या पढ़ाई ज़रूरी है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत क्या है, ज़रूरी है। इस बात को कभी भूलना नहीं है। आइए हम अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंदर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं तो ध्यान से समझिएगा। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर्यायवाची शब्द पर्याय एवं वाची दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्याय शब्द का अर्थ होता है समान, ध्यान से समझिएगा। पर्याय शब्द का अर्थ क्या होता है, समान, तथा वाची शब्द का अर्थ होता है बताने वाला। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर्याय एवं वाची। पर्याय का अर्थ क्या होता है, समान होता है, और वाची का अर्थ क्या होता है, बताने वाला। अर्थात ध्यान से समझिएगा, इसका परिभाषा क्या दिया गया है। अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द है उसके समान अर्थ बताने वाले शब्द, जैसे हम उदाहरण के बारे में अभी बात नहीं किया जाएगा, आगे बात करेंगे उदाहरण के बारे में। जैसे एक उदाहरण हम ले भी सकते हैं, या पहले डेफिनेशन फिर से एक बार देखिए कि किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगर पूछा जाए कि पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द को परिभाषित करिए, तो हम क्या बताएंगे कि किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे पानी, पानी को हम क्या कहते हैं, जल कह सकते हैं, नीर कह सकते हैं, पेय कह सकते हैं। ये इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची मतलब क्या, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और समानार्थी का मतलब भी क्या हुआ कि समान अर्थ बताने वाले शब्द। तो ध्यान से देख लीजिए कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसके बाद आगे बात किया जाएगा। अब हम कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखेंगे कि उनके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं, तो उनको ध्यान से समझिएगा। ये हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं और ये उनके क्या है, पर्यायवाची शब्द। ध्यान से समझने की कोशिश करना है आपको। तो पहला हमारा क्या है, जल। जल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे, तो जल का पर्यायवाची शब्द नीर, पेय, तोय, पानी, अम्बु। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, जल के। फिर हमारा दूसरा क्या है, समुद्र। तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं, नीरधि, वारिधि, तोयधि, रत्नाकर। ये किसका पर्यायवाची शब्द है, समुद्र के। फिर तीसरा हमारा क्या है, बादल। तो बादल के देखिएगा पर्यायवाची शब्द नीरद, तोयद, मेघ, घन। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारे बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कमज नहीं होगा, ये होगा हमारा कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द। तो कमल को क्या क्या बोला जाएगा, क्या क्या समानार्थी शब्द है, नीरज, तोयज, पंकज, सरोज, अरविंद। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारे कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद रात, रैन, राका, रजनी, निशा, विभावरी।
ये हमारे रात के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला क्या है, तो चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द चाँद, राकेश, शशि, रजनीश। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद देखा जाएगा सूर्य। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, भास्कर। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान से देखिए, आप इसको नोट भी करिए किसी कॉपी में ताकि आपको याद रहे। कोई भी एग्जामिनेशन में आपके काम आएगा, जो भी हिंदी से रिलेटेड है, पर्यायवाची शब्द से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ आगे और शब्द लिए गए हैं, जैसे राक्षस। राक्षस का पर्यायवाची शब्द निशाचर, असुर, दानव, रजनीचर। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारे राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारे आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अंधा, सूरदास, नेत्रहीन, चक्षुविहीन। ये किसका है, ये तो अंधा का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद अंधकार, तम, अंधेरा, तिमिर। ये हमारे अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वाला। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारे आग के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद हवा, पवन, वायु, समीर। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारे हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला शब्द हमारे अंगूर, द्राक्षा, इंगूर, दाख। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारे अंगूर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनको ध्यान से समझ लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बात किया जाएगा। इसके बाद कुछ और शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखा जाएगा, जैसे ध्यान से देखिएगा। तो अगला शब्द हमारा क्या है, उम्र, आयु, वय, जीवन काल। ये हमारा किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हमारा उम्र का पर्यायवाची शब्द है। सुख, उल्लास, आनंद, हर्ष, मोद, प्रसन्नता। ये हमारा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये हमारा सुख का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद अगला शब्द क्या है, इंद्र, देवराज, सुरपति, अमरेश, सुरेश। ये हमारा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद इच्छा, कामना, लालस, अभिलाषा, चाह, मनोरथ। ये हमारा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये हमारा इच्छा के पर्यायवाची शब्द है। इच्छा से मुझे एक बात याद आ गया, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपकी अगर पूरी इच्छा है, आपकी पूरा मन है, आपकी पूरी कामना है तो करिए, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि कोई भी काम आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन आपकी बिना इच्छा के हो रहा है तो वो काम आप ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं, वो काम आपका अच्छा नहीं होगा। तो बस इस बात को यहीं पर ख़त्म किया जाए। इनाम, पुरस्कार, बख्शीश, पारितोषिक। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारे इनाम के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अतिथि, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द है, तो ये हमारे अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला शब्द हमारा क्या है, घमंड, अभिमान, अहंकार, दर्प, दंभ, मद। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हमारे घमंड के पर्यायवाची शब्द हैं। और घमंड शब्द से मुझे याद आ रहा है कि किसी को भी घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रावण जैसे आदमी का घमंड भी क्या हो गया था, टूट गया था। तो हम तो इंसान हैं, हम कुछ बात नहीं कर सकते हैं, और घमंड से हमारा ही नुकसान होगा और किसी का होगा नहीं। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जा रहा है, और इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर करिए ताकि बच्चे पर्यायवाची शब्द के बारे में जानकारी लें, और आने वाले एग्जाम में या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को गलत ना करें। और बात करें इंपॉर्टेंट की, तो जो भी पर्यायवाची शब्द पढ़ा गया वो सब हमारा इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद करना है, सबको किसी कॉपी में नोट करिए और उसको याद रखिए। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म किया जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।